घूमता हुआ नजर आएगा। दिखाइए सीएनबीसी आवाज का एक्सपर्ट पैनल, सबके सब रेडी हैं। बस निफ्टी बैंक के बाद आज के बेहतरीन टॉप कॉल्स की तैयारी। लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक कैसे अप्रोच? कल वीकनेस, कल दबाव ज्यादा, ये आउट परफॉर्मिंग पॉकेट थी जो अब ठीक है, मुनाफा वसूली के दिन दबाव ज्यादा आता है, पर कल आपको याद होगा वो गौतम शाह से बात भी कर रहे थे और वो काफी कंसर्न साउंड कर रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, कितने और फर्दर लेग्स होंगे इस मोमेंटम, इस रैली को लेकर। इसलिए मैं आज सवाल उसी तरह से इनडायरेक्टली पूछ रहा हूं, निफ्टी बैंक प्लेस्ड कैसा है? एनीथिंग टू वरी? देखिए, उनका जो तर्क था मैंने भी सुना आशीष, और वो बहुत ही, अगर आप देखें, रीजनेबल पॉइंट्स था। बहुत ही रीजनेबल पॉइंट था, और मैं उनके रीजनेबल पॉइंट की, अगर आप देखें, काफ़ी कदर करता हूं। और ये भी कहना बहुत ज़रूरी है आशीष कि एक नेक्स्ट स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए, नई तेज़ी को हासिल करने के लिए आपको बार बार 2 कदम या फिर 1 कदम पीछे आना चाहिए। टेक्निकल्स तो यही कहते हैं, अ डिसेंट रिट्रेसमेंट इज द बेस फॉर द नेक्स्ट ग्रेट स्विंग्स। एक अच्छा रिट्रेसमेंट जो होता है वो नेक्स्ट बिग स्विंग के लिए एक बेस होता है, बुनियाद के तौर पे काम करता है। वो डिसेंट रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है वो मैं आज जज नहीं करूंगा, बट याद रखिएगा एक चीज कि बैंक निफ्टी ने अब तक जिस ट्रैजेक्टरी पर बीते 3 महीने में पैसा बना के दिया है, वो ट्रैजेक्टरी कायम रहेगी, वो ट्रैजेक्टरी सिक्योर्ड रहेगी टिल द टाइम हम बेस 2 के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको पहले एक बेस 2 दिखाता हूं आशीष, थोड़ा डिफाइन कर देता हूं इस लेवल को। बेस 2 क्या है? इट्स 40020, 40,020 और 39,910। दरअसल इसने पिछले कुछ सेशंस में आशीष इतनी बार शॉर्ट्स को ट्रैप किया है कि पूछिए मत। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं जो हमको देखते हैं, वो किसी ऐसी कंडीशन में ट्रैप ना हो जाएं एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स पर। क्या है हमारा बेस 2? इट्स अ स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स जोन जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में एक साइजेबल ओआई होल्ड करता है, प्लस दिस स्टिल इज अ राइजिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन प्रिंसिपल मैं इसके ऊपर शॉर्ट नहीं करता हूं, इन प्रिंसिपल मैं इसके ऊपर शॉर्ट कभी नहीं करता हूं। तो याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर बहुत बहुत शॉर्ट टर्म से तब भी वीक नहीं पड़ेगा जब तक आप इस बेस 2 के ऊपर हैं। आप लेके आइए कल के कॉल और पुट्स के स्टैट्स। यस, नो डाउट, स्क्रीन पे कल अगर आप देखें बैंक निफ्टी में कमजोरी दिखाई दे रही थी, और एक अच्छा इंटरडे स्विंग देने के बाद लास्ट में फिर ये कोलैप्स हुआ। बट एक्सपायरी डे के लो को रिस्पेक्ट किया कीजिए, प्लस उस डेटा को रिस्पेक्ट किया कीजिए। कल के कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, आशीष देखिए 41,000 पे सबसे बड़ा कल कॉल राइटर था। क्या था ये जोन? जब वंस हमने इसको वॉलेट कर दिया, ये पूरे दिन एक्सपायरी डे में एक हाई बना रहा, ये दोबारा रीगेन नहीं हुआ, और इसीलिए इस कॉल राइटर को कन्विक्शन दिया, जनाब बेचो और जाओ। 17 लाख आउटस्टैंडिंग वाई, याद रखिएगा ये एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन रहेगा। इट्स अ क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर द डे, और इनफैक्ट मंडे के लिए भी, ट्यूसडे के लिए भी। नीचे आशीष 13,76,000 पुट खड़ी हैं 40,000 की स्ट्राइक पे। मुझे इंपॉर्टेंस इसको देनी है। क्या है ये? दिस इज 40,000, इट होल्ड्स 13.76 लाख आउटस्टैंडिंग वाई, प्लस इसी एवरेज के अंदर सम्मिलित है, इट कंटेन्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर। तो मैं शॉर्टिंग तब तक नहीं करूंगा जब तक बेस 2 वॉलेट नहीं हो जाए। और याद रखिएगा, पिरामिड्स देखे आइए आपकी स्क्रीन पे, पिरामिड्स देख के आपको थोड़ा सा, अगर आप देखें, जो ट्रेड जोन है उसका एक झलक मिल जाएगी, किस जोन में हमको ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है, या फिर किस जोन के टूटने के बाद। ये आशीष आपके स्क्रीन पे ट्रेड जोन देखिए, 41,000 पे कॉल राइटर ह्यूज, और नीचे 40,000 पे पुट राइटर, ये भी ह्यूज। तो 40,000 के ऊपर अगर शॉर्ट करने का मन बना रहे हैं तो याद रखिएगा इट कंटेन्स लॉट ऑफ रिस्क, बहुत रिस्क है उसमें। तो मैं अप्रोच क्या रख के चलूंगा? देखिए, बतौर ट्रेडर अगर मैं स्क्रीन पे ट्रेड कर रहा होता तो 340-210 पहला बेस, अगर इसके ऊपर तक का फॉल है तो मैं उसको एक कंट्रोल्ड फॉल की संज्ञा दूंगा और उसको मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। और क्योंकि उस बाय ट्रेड पे भी मेरा रिस्क बहुत नहीं है, हार्डली क्या है 40,020, 200-250 पॉइंट। सो अ कंट्रोल्ड फॉल अबव बेस 1 बाय। ट्रेड जोन क्या है आज के लिए? 40,840 टू करीब 40,210। ये है आशीष। आज इस थिन रेंज को ट्रेड कीजिए, और क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा, अगर आप देखें, संभल के आशीष। कंट्रोल्ड फॉल बेस 1 तक खरीदारी करने का मन